कुमार सिंह कोच से आज एक ऐतिहासिक रेल इंजन आप सबको दिखाने वाला हूँ। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो रेल इंजन है, इस रेल इंजन ने ब्रिटिश सरकार की भी सेवा किया। 1945 में यह रेल इंजन बना था, जब हमारा देश ब्रिटिश किंगडम का गुलाम था। और इस रेल इंजन की खासियत सबसे बड़ी है कि पहले चीज़ तो ये जानिए कि ये रेल का इंजन कोयले और पानी से चलता था। इसमें कोयला जलाता था। ये जो टैंक हमारे सामने देख रहे हैं, ये पानी का टैंक है। और ये आप देख रहे हैं पाइप इस प्रकार से सभी स्टेशनों पर ये लगे होते थे, जिसमें पानी भरा जाता था। और इससे आगे बढ़ेंगे तो ये इसमें कोयला होता था, कोयला जलता था और ये कनेक्ट होता था, जिससे स्टीम बनती थी, भाप बनता था। उस भाप से यह रेल का इंजन चलता था। मैं थोड़ी सी कहानी आपको इस इंजन के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध में इस रेल इंजन ने बहुत सेवा की ब्रिटिश सरकार की। और यह कहा जाए कि इस इंजन की वजह से भी ब्रिटिश सरकार को विजय मिली। विजय कहना तो इतिहास इसको बड़ा दूसरे ढंग से लिखता है कि कैसे पूरी दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटिश सरकार को जापान के लोगों ने जीत चढ़ाई थी। बहरहाल यह रेल इंजन जो है, इसने सेकेंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में काम किया था। इसके अलावा जो बर्मा में युद्ध हुआ, बर्मा का युद्ध का मतलब हम सभी जानते हैं कि बर्मा और जापान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। और यह देश यह भारत की आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ भी इंजन है। यह हम सबके लिए बहुत ही आनंद की बात है कि हम इस ऐतिहासिक रेल इंजन को देख पा रहे हैं आज। और इस रेल इंजन ने म्यांमार के मुक्ति में भी काम किया। और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी, ये अपने ज़माने का सबसे हैवी इंजन था। सबसे अधिक माल ढो सकता था, सबसे अधिक सही। और इस प्रकार की सेवा इसने किया भी। इस रेल के इंजन ने इस प्रकार की देश की आज़ादी की लड़ाई को अंग्रेज़ों के मदद के लिए, देश की आज़ादी की लड़ाई के समय इसने बहुत अच्छा काम किया। रेलवे ने जो अंग्रेज शासक थे उनके तरफ, क्योंकि रेल भी अंग्रेज़ों ने ही ले आई थी भारत के अंदर। और ये वही इंजन है जिसकी हिस्ट्री भी यहाँ लिखी हुई है। इस नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवेज का यह इंजन था। ये पहाड़ी इलाका था, आज भी पहाड़ी इलाका है। और यहाँ पर बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली इंजन की आवश्यकता होती थी। और इस प्रकार का इसका ढांचा भी बता रहा है कि यह इंजन रेल का कितना शक्तिशाली रहा होगा अपने ज़माने में। किस प्रकार से इसने सैनिकों को ढोने का काम, उनके खाद और रसद को ढोने का काम, हथियारों को ढोने का काम किया होगा। बर्मा के और द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में इस रेल इंजन ने काम किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में। और आज हम इसको एक हेरिटेज इंजन के रूप में देख रहे हैं। हम इसके बिल्कुल सामने आ गए हैं। इस पर देखिए, ये गेंडे बने हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि असम के जंगलों में गेंडे पाए जाते हैं, एक सिंग वाले गेंडे। और ये इसकी पहचान है। मुझे ये नहीं पता कि पहले ये गेंडे लगे थे या बाद में लगाए गए, लेकिन हम आज़ादी की लड़ाई को देखने वाले और गुलामी को देखने वाले एक हेरिटेज ऐतिहासिक टेलीविजन के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।